हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। एनसीईआरटी में गिवन है तो इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्या किए थे और मैं पहले बता देना चाहता हूँ, हर्बर्ट बॉयर का पिक्चर भी गिवन है, इमेज भी गिवन है एनसीईआरटी में, तो वो पिक्चर भी याद रखिएगा, है ना। खास करके नीट पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दोनों क्या किए थे? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किए थे। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो बनाए थे ये दोनों साइंटिस्ट, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। समझ रहे हैं? ये क्या किए थे? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे मतलब बनाए थे। कैसे बनाए थे? बाय लिंकिंग, लिंकिंग मतलब जोड़कर, है ना, जोड़कर। बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके किसके साथ? विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके ये लोग क्या किए थे? पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे 1972 में। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? रिपीट करता हूं। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दोनों पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। कैसे बनाए थे? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके किसके साथ? साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके क्या किए थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। यहाँ पे टर्म आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है? देखो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। अगर दो अलग अलग डीएनए को जोड़ करके हम लोग कोई डीएनए बनाए, समझ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, दो अलग अलग डीएनए को कंबाइन करके, जोड़ करके, लिंक करके अगर कोई सिंगल डीएनए हम लोग बनाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं? दो अलग अलग डीएनए की कॉम्बिनेशन से जो डीएनए बनता है उस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु एंड हाउ प्रोड्यूस्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन और कैसे बनाए थे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो आप लोग क्या लिखिएगा? पहले तो है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। कैसे बनाए थे? बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके, लिंक करके वो बनाए थे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। कौन सा मसीहा में बनाए थे? ईयर में 1972। समझ रहे हैं? देखिए ये तो था थ्योरी पार्ट, याद रखने वाला। अभी हम लोग समझेंगे उनका एक्सपेरिमेंट कैसे बनाए थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे, प्रोसेस क्या था। समझ रहे हैं? तो देखिए वो क्या किए थे, पहले एक नॉर्मल इकोलाई लिए थे। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। एक नॉर्मल इकोलाई लिए थे। नॉर्मल इकोलाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट था। समझ रहे हैं? तो इस नॉर्मल इकोलाई में क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक का अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या होगा? इस इकोलाई मर जाएगा, डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है, तो इस पे अगर हम लोग एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे तो ये मर जाएगा। समझ रहे हैं? तो उनका एम था, लक्ष्य था कि कैसे भी करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यहाँ पे डालना है। इस नॉर्मल इकोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डाल के जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई में कन्वर्ट करना ही उनका मूल लक्ष्य था। समझ रहे हैं? तो ये था उनका एम, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डालना। इसीलिए वो क्या किए,
एक बैक्टीरिया लिए, कौन सा बैक्टीरिया था याद रखने का जरूरत नहीं है या जानने का भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया लिए, उस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड में एक जीन था, समझ रहे हैं। ये मेन डीएनए है बैक्टीरिया का और ये प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड में ये जो रेड कलर में मैं दिखाया हूँ ये है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, समझ रहे हैं। तो इस बैक्टीरिया में, इस प्लाज्मिड में क्या था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ये लोग क्या किए, आइसोलेट किए, बाहर निकाले, अलग किए, समझ रहे हैं। और एक बैक्टीरिया लिए जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिमुरियम। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को ये लोग बाहर निकाले, समझ रहे हैं। इस प्लाज्मिड को ये लोग बाहर निकाले और इस प्लाज्मिड को और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ये दोनों मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, समझ रहे हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। और ये जीन क्या है, ये भी तो एक डीएनए है। जीन क्या है, एक डीएनए का पार्ट ही तो है। डीएनए का एक छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये जीन भी एक डीएनए ही है। और ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही है, समझ रहे हैं। ये दोनों डीएनए को मिला दिए एक लोग, जोड़ दिए ये लोग मिला करके एक सिंगल डीएनए बना दिए, कैसे भी करके, प्रोसेस नहीं चल रहा है ना। ये दोनों मिला करके एक सिंगल डीएनए बना दिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दो अलग अलग डीएनए से मिल करके बना है ये डीएनए। तो ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको आरडीएनए भी बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हाइब्रिड डीएनए भी बोलते हैं और काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये फॉर्म हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बना, ये साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को मिला करके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, समझ रहे हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है, समझ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है। अभी ये लोग क्या किए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, इसको इस नॉर्मल ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिए, समझ रहे हैं। इंट्रोड्यूस कर दिए मतलब एंटर करा दिए, समझ रहे हैं। तो इसको क्या किए, यहाँ पे एंटर करा दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस कर दिए तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर ये आ चुका है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो ये अभी क्या कहलाएगा, नॉर्मल ई कोलाई नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई, क्योंकि इसका जीन मॉडिफाई हो चुका है, ऑल्टर हो चुका है। पहले इस नॉर्मल ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था क्या, नहीं। लेकिन अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने के बाद इस पे एक एक्स्ट्रा जीन आ गया है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन आ गया है, इसका जीन मॉडिफाई हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई में अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, समझ रहे हैं। अभी वो लोग क्या किए, यहाँ पे एंटीबायोटिक डाले, एंटीबायोटिक का अप्लाई किए, लेकिन अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई किल नहीं हो रहा था, नहीं मर रहा था। तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। उनको पता चल गया कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो यहाँ पे आ चुका है, समझ रहे हैं। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। उनका एक्सपेरिमेंट का मूल लक्ष्य क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डालना यहाँ पे, और वो डाल दिए, समझ रहे हैं। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में वो लोग क्या किए थे, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए थे, समझ रहे हैं। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना है तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं।
जो कि बार बार यूज होगा बायोटेक्नोलॉजी में, और ये टर्मिनोलॉजी बेस है इस चैप्टर का, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे टर्म आ रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? दो अलग अलग डीएनए को मिला करके जो डीएनए बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? ये कैसे बना है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और इस प्लाज्मिड से मिलकर के, समझ रहे हैं। होस्ट मतलब डिजायर जीन। डिजायर जीन मतलब जो जीन हम लोग का चाहिए होता है, समझ रहे हैं, जो जीन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। यहां पे क्या था उन लोगों का काम? इस जीन को यहां पे डालना। मतलब डिजायर जीन यहां पे क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब उनको चाहिए था ये जीन, समझ रहे हैं। जो जीन इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए होता है, उस जीन को बोलते हैं डिजायर जीन, समझ रहे हैं। तो डिजायर जीन को जिस ऑर्गेनिजम्स में डाला जाता है उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? ई कोलाई, समझ रहे हैं। डिजायर जीन को जिस ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, जीन को जिस ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है उसको बोला जाता है होस्ट, समझ रहे हैं। और वेक्टर, डिजायर जीन को या सिंपल जीन को ऑर्गेनिज्म में जिसकी मदद से डाला जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर को व्हीकल डीएनए भी बोला जाता है। व्हीकल मतलब समझ रहे हैं ना, गाड़ी है ना। गाड़ी में क्या करते हैं हम लोग? बैठ करके जाते हैं। और यहां पे देखिए इस एंटीबायोटिक जीन को इस प्लाज्मिड के ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर क्या किया गया है? बैठा दिया गया है। और ये जब जा रहा है इस ई कोलाई के अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं इस वेक्टर के ऊपर, इस प्लाज्मिड के ऊपर बैठ करके जा रहा है। मतलब एक तरह से इस प्लाज्मिड को, वेक्टर को ये व्हीकल की तरह यूज कर रहा है, गाड़ी की तरह यूज कर रहा है। इसलिए वेक्टर को बोला जाता है व्हीकल डीएनए। और यहाँ पे वेक्टर कौन है? ये प्लाज्मिड, इसकी मदद से डाला जा रहा है, इसके ऊपर बैठा के डाला जा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर कौन है? ये साल्मोनेला टाइपिमोरियम के प्लाज्मिड। और वेक्टर को व्हीकल डीएनए भी बोला जाता है। और डिजायर जीन तो आप समझ गए हो, जो जीन चाहिए होता है, जो जीन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस जीन को बोला जाता है डिजायर जीन, समझ रहे हैं। और प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किसको बोलते हैं? अदर देन मेन डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, समझ रहे हैं। और कभी कभी तो एक सिंगल बैक्टीरिया में 100 से लेकर के मोर देन 100 प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक सिंगल बैक्टीरिया में 100 से लेकर के 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सिंगल बैक्टीरिया में प्लाज्मिड, समझ रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बायर को क्या किए थे? ये 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। कैसे? साल्मोनेला टाइपिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ करके। आशा करता हूं समझ गए होंगे, है ना। और ये 5 टर्म ये भी आप लोगों को मैं समझा दिया। आशा करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बताइएगा। अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है कि अच्छा लगेगा तभी बताइएगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बताइएगा, है ना। मैं इम्प्रूव करूँगा खुद को, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।